गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से बहुलक के बारे में। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, यानी जो समकक्ष श्रेणी या जो सांख्यिकी आंकड़े हैं उनमें दिए हुए जो सर्वाधिक आवर्ती वाले जो संख्या है उसे ही अपन क्या कहते हैं, बहुलक। और अपन बहुलक का इंग्लिश में कहते हैं मोड, या इसी को अपन कहते हैं बोइस्टिक। अब देखो, इसमें जो समकक्ष श्रेणी में जो सर्वाधिक आवर्ती वाला जो मान होता है, समकक्ष श्रेणी में जो सर्वाधिक मान है या जो निम्नलिखित जो आंकड़े दिए उनमें जो सर्वाधिक आवर्ती वाला मान होता है उसी को अपन बहुलक या बहुलक मूल्य कहते हैं, या तो बहुलक या बहुलक मूल्य कहते हैं। समकक्ष श्रेणी के चरम मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है बहुलक के ऊपर। जैसे कोई भी यहाँ पे समकक्ष श्रेणी में जो बहुलक दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, इसका कोई भी संख्या को 3 की जगह 5 करने पर इससे कोई भी चरम मूल्यों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपके समांतर माध्य में प्रभाव पड़ता था, लेकिन यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे फ्रेंच भाषा में, बहुलक को ही फ्रेंच भाषा में ला मोड के नाम से जाना जाता है, ला मोड के नाम से जाना जाता है। और इसका अर्थ होता है कि ढंग, फैशन या रीति रिवाज। इसका अर्थ होता है बहुलक का ही फ्रेंच भाषा में ढंग, प्रकार या रीति रिवाज या फैशन से। अब अपन जैसे बहुलक का कोई भी एक प्रश्न करके देखते हैं जिसमें आपको दिया हुआ मिलेगा। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी का करके देखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में मान लो कोई आंकड़े दिए हुए हैं 3, 2, 1, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3। ये साक्षर व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। आपको जब इस प्रकार की श्रेणी दी हुई है, ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी मानी जाएगी। अब जैसे इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी को, तो इसमें साक्षर व्यक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से 2 सारणी बना सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे साक्षर व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे, और साक्षर व्यक्तियों की संख्या, साक्षर व्यक्ति, ठीक है, और इधर हो जाएगी आपकी आवर्ती। अब देखो, मान लो यहाँ पे 1 है, साक्षर व्यक्ति 1 है और इसकी आवर्ती भी कितनी है, 1 ही, एक बार आया हुआ। फिर यहाँ साक्षर व्यक्तियों की संख्या है 2, ये 2 की आवर्ती कितनी बार हुई, 1, 2 और 3 बार। तो इसके सामने आवर्ती इसकी लिख देंगे 3। फिर अपन लिखते हैं साक्षर व्यक्ति है 3, 1, 2, 3 और 4, इसकी आवर्ती सर्वाधिक हुई है 4 बार। फिर अपन लिखते हैं इससे आगे कौन से व्यक्ति हैं, जैसे 4 वाले व्यक्ति, जैसे 4, इसकी संख्या आवर्ती कितनी बार हुई है, 1, 2 और 3 बार। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। इससे आगे है आपका 5, और यहाँ मैंने लिख दिया 5। 5 की आवर्ती यहाँ देखते हैं कितनी बार हुई है, 5 की आवर्ती भी 1 बार हुई है। लेकिन यहाँ से इस सारणी से अपन को देखने से पता लगता है कि कौन से व्यक्तियों की आवर्ती सर्वाधिक है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे आवर्ती सर्वाधिक है 4, तो 4 जिस व्यक्तियों की जो आवर्ती की सारणी है ये वाली, जहाँ जिसका उत्तर 4 है, ये जिस शब्द की या जिस बहुलक की सर्वाधिक आवर्ती हुई है उसके सामने वाली जो व्यक्तियों की संख्या है वही आपका उत्तर होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो जिस संख्या में जो सर्वाधिक पद आया हुआ है वही आपका क्या वो माना जाएगा, उत्तर माना जाएगा। इसका मतलब है अपन ने जो प्रश्न देखा वो आपका व्यक्तिगत श्रेणी का था। और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड या दोस्तों के ग्रुप में भी इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।